नमस्कार साथियों, आपके अपने इस आरुष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर हम 13.1 आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होगा दोस्तों। स्टैटिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है क्लास 10th बोर्ड के अंदर तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। तो चलिए साथियों, आज का सेशन में हम आपके सामने 13.1 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे बुक के और उसके बाद में हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारी बुक का और वो कह रहे हैं द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी विद्यालय की कक्षा 10 के वे छात्र हैं 30 जिन्होंने गणित के एक पेपर में 100 में से निम्नलिखित मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है उन सभी विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सवाल आता है दोस्तों, मीन कैसे फाइंड करेंगे। हमें सबसे पहले दोस्तों मीन होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। मेन का मतलब होता है दोस्तों कि इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं औसत, एवरेज हम कह सकते हैं। यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, यहां से अपन एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम यहां मीन हमें निकालना है तो हम लिखेंगे सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। क्या लिखेंगे साथियों, हम लिखेंगे सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। यानी इसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी मीडियम में इसे हम औसत बोल सकते हैं दोस्तों, एवरेज कह सकते हैं। यहां हम इसको अपन माध्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, माध्य कह सकते हैं। ठीक है, तो माध्य क्या होगा, यहां पर भी हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो चलिए साथियों, शुरुआत कैसे करनी होगी। जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाए, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस प्रकार से लिखना होगा ताकि हमारे मार्क्स पूरे मिल जाए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। देखिए, सबसे पहले जो भी आपको टेबल गिवन है उसको आपको इस प्रकार से रिटर्न करना होगा। यहां लिखा मैंने मार्क्स ऑफ 10, यहां लिखा एक्स आई और उसके आगे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे मैंने एफ आई लिखा। मार्क्स ऑफ 10 की अगर बात करते हैं तो आपको जो दे रखा वो दे रखा 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट वन हम यहाँ पर एफ आई एंड एक्स आई फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे साथियों, हम यहाँ पर एफ आई और एक्स आई फाइंड करेंगे। चलिए भैया, एफ आई और एक्स आई क्या होगा, एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20। सिमिलरली हम 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, 3 का 6 में टेबल बोलिएगा कितने बार आएगा, 3 6 जा 18। 18 का यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर कैरी चला जाएगा 1 और 3 3 जा 9। 9 में अगर 1 ऐड करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 10। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी प्रकार 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। 56 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 112 हो जाएगा और 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा। और सिमिलरली 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 हो जाएगा। सिमिलरली हम 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 होगा। सिमिलरली 80 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 होगा। सिमिलरली 88 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 होगा। सिमिलरली 92 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 276 और इसी प्रकार 95 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास होगा 95। ठीक है भैया, पहला स्टेप आप सभी क्लियर हो चुका है। देखिए साथियों, हमने पहले स्टेप में क्या किया था, यहां पर आपको दे रखा मार्क्स ऑब्टेन एक्स आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई। हमने यहां पर जो भी आपको दे रखा है वो टेबल में ड्रॉ किया। सेकेंड वन स्टेप, यहां हम एफ आई और एक्स आई फाइंड करेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
xi को fi से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में इसका कंप्लीट आ चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस हमें करना होगा क्योंकि एग्जाम में हमें इस प्रकार से लिखना होगा ताकि मार्क्स पूरे मिल जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं आपको, हम लिखेंगे दोस्तों वी नो देट, यानी हम जानते हैं, हम जानते हैं कि माध्य क्या होगा दोस्तों, इसे बोलेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एक्स आई, यहां अपन लिख देंगे। ठीक है भाई, यानी मैं लिखूंगा यहां पर मीन, और मीन क्या होगा दोस्तों, यहां पर होगा x बार इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई क्या होगा, एफ आई एक्स आई में इन सभी का हमें सम करना होगा, इन सभी का हमें क्या करना होगा, सम करना होगा। तो बच्चों आप इन सभी को जोड़ के चेक कर लीजिएगा, जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो इनका जो ऐड आ जाएगा वो आ जाएगा 1779। क्या होगा दोस्तों, 1779। इसमें आप किसका डिवाइड करेंगे, इसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पास सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है, अगर आप इन्हीं सम को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, देखिए थोड़ा सा मैं छोटा करके बता देता हूं आपको। लो भाई, इन सभी का सम आ जाएगा हमारे पास में 30 और इनका सम आ रहा है 1779। कितना आ रहा है 1779, आप ऐड करके चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 30 का डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने 30 हैं, तो जैसे मैं इसमें 30 का डिवाइड करूंगा मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 59.3। कितना आ जाएगा 59.3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है, यहां पर आंसर हो जाएगा 59.3। क्लियर हो चुका भाई सभी के, जल्दी से बताइए सभी क्लियर हो गया। देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन इज 59.3, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर द मीन मार्क्स obtained is 59.3, ये इसका आंसर हो गया। क्या आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुका है, क्या आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुका है। चलिए भैया एक बार हम वापस इसको आपको समझा देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे ऐप को मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और उसके बाद में आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप सीधा लाइव जो क्लासरूम है उसको आप ज्वाइन करके रेगुलर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks by obtained presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. यहां दे रखा है marks obtained 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88। यहां मैं बना देता हूं, इसमें टेबल में थोड़ा मिस्टेक था, ये मिस्टेक हो रहा था। 72, 80, 88, 90 2 and 95, 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। मीन सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f, औसत मानिए सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। यहां से हम निकालेंगे, इसको टेबल में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वन हमारा स्टेप होगा एफ आई और एक्स आई फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास में जो ये नंबर दे रखे हैं उन सभी को अपन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इन सब का हम ऐड करेंगे और इन सब का हम ऐड करेंगे, दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे और ऑप्शन में और हम आंसर चेक करेंगे। लास्ट में जरूर लिखेंगे देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन इज 59.3। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको एक बार पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहां दे रखा दोस्तों आपके सामने क्लास इंटरवल और आगे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, इसका भी हमें मीन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, मीन। तो सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा दोस्तों, आपके पास में क्लास इंटरवल है, इसको मैंने सियाही लिखा है, ठीक है, और यहां लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको मैंने NOS शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ देखिए क्लास इंटरवल क्या दे रखा है आपके 10 से 25 दे रखा है। उसके बाद 25 से हमें 40 गिवन है, 40 से 55 गिवन है, और 55 से 17 गिवन है, 17 से 85, 17 से 85, नाउ 85 टू 100, नाउ 85 टू 100। क्लियर। क्लास इंटरवल जो हमें दे रखा है उसको हम इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहां पर लिखना होगा, जैसे 2, फिर यहां पर दे रखा है 3, यहां लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 6, और आफ्टर लिखा हुआ है 6। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है फर्स्ट वन स्टेप। देखिए इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में चेंजेस क्या है, वहां पर यह था कि आपको मार्क्स ऑब्टेन दे रखे थे, उसमें क्लास इंटरवल नजर नहीं आ रहा था, बट यहां पर आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। बस फर्क इतना है कि उसमें आपको प्राप्तांक दे रखे थे और यहां पर आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। तो क्लास इंटरवल अगर आपको दे रखा है तो उस स्थिति में हम मीन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वन स्टेप हमारा होगा xi फाइंड करना। फर्स्ट वन स्टेप हमारा क्या होगा, xi फाइंड करना। अब xi कैसे फाइंड करेंगे, xi फाइंड करने के लिए कभी भी जब आपको क्लास इंटरवल दे रखा है तो xi फाइंड करने के लिए आपको a प्लस बी अपॉन 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, a प्लस बी अपॉन 2। अब सवाल उठता है कि a क्या है, b क्या है और 2 क्या है। ठीक है भैया, ए यहां पर होगा लोवेस्ट नंबर और यहां पर होगा भी हाईएस्ट नंबर, दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। यहां लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर को ऐड करेंगे और दोनों में किसका डिवाइड करेंगे साथियों, हम 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। चलिए लोएस्ट नंबर हमारे पास में 10 है और हाईएस्ट नंबर हमारे पास 25 है, दोनों को हमने ऐड किया और इसमें 2 का डिवाइड किया। जब दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 35, कितना हो जाएगा 35, और 35 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 17.5। कितना हो जाएगा 17.5। क्लियर हो चुका है। यानी हमने क्या किया, पहली संख्या है हमारे पास में 10 और दूसरी संख्या हमारे पास में 25 है, दोनों को हमने यहां पर जोड़ा और किसका डिवाइड कर दिया, हमने यहां पर 2 का डिवाइड किया। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास में आ गया दोस्तों 17.5। कितना हो जाएगा 17.5। क्लियर हो चुका है। नाउ सेकेंड स्टेप में हम ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों, दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, 25 प्लस 40 को हम ऐड करेंगे और इसी प्रकार हम 2 का डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 65 और 65 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 32.5। कितना हो जाएगा 32.5। तो यहां लिखूंगा मैं 32.5। नाउ 40 को हम ऐड करेंगे और 45 को हम ऐड करेंगे और किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। ये आपको रिटर्न करना होगा क्योंकि जब ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिटर्न करना होगा, ये आपको रिटर्न करना होगा। 40 और 45 को हम ऐड करेंगे, फिर वापस हम 2 का डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 92 और 92 में हम 2 का डिवाइड करेंगे 47.5, 47.5 यहां लिखा मैंने 47.5। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम 55 और 70 को हम ऐड करेंगे और किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 125 और इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 62.5। यहां लिखा मैंने आपके सामने 62.5। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी प्रकार अगले स्टेप पे चलते हैं। चलो इसको मैं रफ कर दूं, आपने सभी ने उतार लेना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है फ्रेंड्स, यहां से देखना, चलो एक मिनट वापस समझा दूंगा मैं, इसको एक कॉपी कर लेते हैं अपन, जस्ट वन। चलो 70 प्लस 85 को हम ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, 155 और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 17.5। नाउ नेक्स्ट स्टेप 85 प्लस 100 को हम ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, 185 अपॉन 2, 92.5। नाउ 92.5
क्लियर हो गया सभी के? हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमें क्लास इंटरवल गिवन है और उस स्थिति में अगर हमें मीन फाइंड करना है, तब हम क्या करेंगे, जो भी आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, उसका नेक्स्ट स्टेप हमें एक्सआई फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? एक्सआई फाइंड करना होगा। और एक्सआई हम कैसे फाउंड करेंगे दोस्तों, यहां पर फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे और इस प्रकार ये आपके पास में एक श्रृंखला आ जाएगी। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूं। अगला जो हमारा स्टेप होगा साथियों, वो होगा हमारा एफ आई एंड एक्स आई। यहां लिखूंगा मैं एफ आई एंड एक्स आई। क्या करना होगा, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहां पर है मेरे पास में 2 और यहां पर है 17.5। तो 2 को 17.5 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को 17.5 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर आ जाएगा साथियों 35.0। कितना आ जाएगा? 35.0। नाउ 3 को हम 32.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 97.5। नाउ 7 को 47.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 332.5। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। 6 को हम 62.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 375। 6 को हम 77.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 465। नाउ 6 को 92.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 555। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। देखिए साथियों क्या करेंगे, हमने यहां पर 2 को 17.5 से जब गुणा किया तो हमारे पास में आ गए हैं 35.0। 3 को जब 32.5 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 97.5। 7 को हम 47.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 332.5। 6 को 62.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा। और इसी प्रकार 6 को जब 77.5 से हम गुणा करेंगे तो 465 आ जाएगा। 6 को हम 92.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 आ जाएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि दोस्तों हमें मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन। और मीन का पैटर्न क्या होगा, x बार इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। यानी हमें क्या करना होगा, इन सभी का ऐड करना होगा और इन सभी का ऐड करना होगा। चलिए साथियों आप जोड़ के चेक करना, इन सभी को ऐड करके देखिएगा। आप जब ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1860। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार आप जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको 30 दे रखा है तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐड करके चेक कर लेना। अब हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पर वैल्यू लिखना होगा 1860 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 30 का डिवाइड करेंगे। यहां से हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं। 0 से 0 कट किया, 3 का डिवाइड किया 62। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 62। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 62। क्लियर हो गया? हो गया भाई, क्लियर हो गया सभी के। हम लिखेंगे देयरफॉर द मीन इज 62। और इस प्रकार दिए गए आंकड़ों का जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इस प्रकार दिए गए आंकड़ों का जो माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। क्लियर हो चुका है सभी के? जल्दी से चेक करो। चलो भाई एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं ताकि आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलो भाई कैसे किया, यहां पर देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करें। यहां आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और आपको इनका माध्य ज्ञात करना होगा। फर्स्ट वन हम यहां क्लास इंटरवल की टेबल ड्रॉ करेंगे, सेकंड वन हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टेबल ड्रॉ करेंगे, थर्ड वन हम एक्सआई फाइंड करेंगे। और एक्सआई फाइंड कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे a + b/2। दोस्तों a होगा पहला मान और b होगा दूसरा मान। जो क्लास इंटरवल का लोएस्ट नंबर होगा उसे हम a मानेंगे और क्लास इंटरवल का जो हाईएस्ट नंबर
होगा, जिस रो में हम क्लास इंटरवल फाइंड कर रहे हैं उसको हम बी मानेंगे, दोनों वैल्यू रखनी है। जैसे मैंने यहां लिखा 10 प्लस 25 और 2 का डिवाइड किया और इस प्रकार मेरे पास आ गया 17.5, तो यहां लिखा मैंने 17.5। सिमिलरली हमने निकाल दिया है 32.5, सिमिलरली हमने फाइंड किया है 47.5, सिमिलरली हमने फाइंड किया 62.5, सिमिलरली हम आगे फाइंड करेंगे दोस्तों 7.5 एंड 92.5। नाउ थर्ड स्टेप होगा हमारे पास में fi और xi। क्या होगा दोस्तों? fi और xi। अब fi और xi को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो fi का वैल्यू हमारे पास में 2 है और xi का वैल्यू 17.5 है। दोनों को जब हम गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 35। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 97.5, यहाँ आ जाएगा 332.5, यहाँ आ जाएगा 375, यहाँ आ जाएगा 465 और यहाँ आ जाएगा 555। क्लियर हो गया? अब अपन क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप होगा इन सभी का हम ऐड करेंगे। तो सिग्मा fi और xi के ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन सबको आप ऐड करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 1816 यानी 1860 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सिग्मा fi का वैल्यू का सम करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 30। नाउ लास्ट स्टेप हमारा होगा मीन फाइंड करना, और मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा fi xi में सिग्मा fi का हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर हमारे पास में जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों 62। क्या आ जाएगा हमारे पास में? 62 आ जाएगा। क्लियर हो चुका है? तो ये हमारी बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 2 था। चलिए दोस्तों हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब दोस्तों हमारा बुक्स का और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, पढ़िएगा। यहां पर आपको दे रखा है द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ ए रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज of India. Find the mean percentage of the female teachers by all the three methods discussed in the टेबल बिलो। ये आपके सामने जो टेबल दे रखा है, सेक्शन दे रखा है, उसमें आपको मीन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा दोस्तों? इसमें आपको मीन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? मीन फाइंड करना होगा। चलिए भैया एक बार अच्छी तरह से टेबल को देख लीजिए आप। हाँ भाई एक बार अच्छी तरह से आप टेबल को देख लीजिएगा और इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, मीन फाइंड करना होगा। ठीक है भाई, चलो अब इसमें मैं आपको जो मीन फाइंड करने का तरीका बताऊंगा वो हमारा थर्ड तरीका होगा। यानी पहले स्टेप में हमने सिंपल मीन फाइंड करना सीखा था, सेकेंड स्टेप में जब हमें क्लास इंटरवल दे रखा था तो भी हमने मीन फाइंड करना सीखा था, और यहाँ जो थर्ड स्टेप है उसमें भी आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, बट यहाँ पर हम मेथड चेंज करने वाले, यहाँ पर हम मेथड क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले। क्लियर हो गया साथियों? हाँ भाई, बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसमें तीसरे टाइप का अपन मीन निकालना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 की, और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो मीन फाइंड करेंगे वो थर्ड पैटर्न से फाइंड करेंगे। कौन से पैटर्न से फाइंड करेंगे? थर्ड पैटर्न से फाइंड करेंगे, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों कल्पित माध्य विधि से, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। और कल्पित माध्य विधि से अगर हम माध्य ज्ञात करेंगे तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका होगा सिग्मा एक्स बार इक्वल टू हम लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एच से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों? हम यहां पर इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई क्लियर हो चुका है कल्पित माध्य विधि? बिल्कुल कल्पित माध्य विधि वाला जो पैटर्न है, सबसे पहले आप इस पैटर्न को कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल इस पैटर्न को कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल, इसको इंग्लिश में भी लिखाऊंगा, बिल्कुल एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लीजिएगा। कल्पित माध्य विधि। अब अपन इसको कौन से स्टेप से सॉल्व करेंगे? कल्पित माध्य विधि से। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब इसको मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं यूजिंग assumed मीन मेथड। क्या बोलेंगे दोस्तों? यूजिंग assume मीन मेथड, यानी आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो AMM। assume मीन मेथड, assume मीन मेथड, यूजिंग assume मीन मेथड से हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, यहां पर जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा भाई? आपको दे रखा है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर।
परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, यहां पर क्लास इंटरवल के रूप में मैंने लिखा है 15 से 25, नेक्स्ट है 25 से 35, नेक्स्ट है 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूनिट, ठीक है भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी, नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। फर्स्ट वन हम यहां पर एक्सआई निकालेंगे, फर्स्ट वन हम क्या निकालेंगे, एक्सआई फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि एक्सआई हम कैसे निकालते हैं, पिछले सेशन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अब मैं आपको यहां डायरेक्ट एक्सआई निकालने का पैटर्न सिखा रहा हूं कि हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। 15 और 25 को हम ऐड करेंगे, 40 आएगा, 40 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। हम यहां पर अब डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पिछले सेशन में आपको निकालना सिखा दिया था और उम्मीद तो करता हूं आपको अच्छी तरह से आगे होगा। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर मैं आपको एक बार पुनः सिखा दूंगा। चलिए भाई, अब इसमें यहां पर आ जाएगा 20। सिमिलरली यहां पर 25 और 35 के बिटवीन अगर नंबर की बात करूंगा तो वो नंबर आ जाएगा साथियों हमारे पास 30। 35 और 45 के बिटवीन नंबर की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा 40। 45 और 55 के बिटवीन नंबर की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा दोस्तों 50। सिमिलरली यहां हो जाएगा 60, यहां हो जाएगा 70 और यहां हो जाएगा 80। क्लियर हो गया, यानी हमने एक्सआई फाइंड कर लिया है। ठीक है साथियों, अब हमें क्या करना होगा, नाउ इनको हमें नंबर करना होगा। यहां फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। देखिए साथियों यहां पर जो हमें नंबर दे रखा है 7 नंबर दे रखा है, तो इनके बीच वाला नंबर डिसाइड करना होगा। तो बीच वाले नंबर की बात करता हूं तो ये 4 नंबर का जो रेंज आ रहा है वो बिल्कुल इन बिटवीन हमें नंबर नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चला, ये बिल्कुल मिड में है क्योंकि इसके ऊपर भी 3 नंबर है और नीचे की तरफ भी 3 नंबर है। ठीक है भैया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसे अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से, अज्यूम मीन मेथड, यानी मैं कहता हूं इसको कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि में जो ये नंबर आ रहा है इसको मैं ए कंसीडर करूंगा। क्या कंसीडर करूंगा, ए कंसीडर करूंगा। तो सबसे पहले हम यूआई निकालेंगे और यूआई निकालने का तरीका होगा दोस्तों कि हमें एक्सआई में से ए को माइनस करना होगा और हमें h का डिवाइड करना होगा। xi में से किसको माइनस करना होगा, a को माइनस करना होगा और किसका डिवाइड करना होगा, h का डिवाइड करना होगा। जी h क्या होता है, h होगा यहाँ क्लास इंटरवल का डिफरेंस। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो हम 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ इस स्टेप को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। xi का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके, फॉर एग्जाम्पल के दृष्टि से मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा 20 और 20 में से, चलो इसको नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं। यहाँ देखो यहां लिखेंगे हम 20 में से 50 को माइनस करेंगे और हम 10 का डिवाइड करेंगे, तो यहां आ जाएगा -30 और 30 में 10 का डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे दोस्तों -3। सेकंड केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड केस में हम लिखेंगे यहां पर 30 और 30 में से 50 को माइनस करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा -20 और 10 का डिवाइड करने पर -2। नाउ सेकंड स्टेप -2। थर्ड स्टेप 40 माइनस 50 डिवाइड करेंगे 10 का, माइनस का 10 अपॉन 10, नाउ -1। यहां लिखेंगे हम -1, ये -1। क्लियर हो गया, देखो भाई कैसे क्या, xi का वैल्यू कितना अपने पास में 20 और a का वैल्यू कितना 50, तो 20 माइनस 50 अपॉन 10, तो -30 और 30 में हम किसका डिवाइड करेंगे 10 का, तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली 30 माइनस 50 -20 और 20 का और 10 का डिवाइड करेंगे -2, 40 माइनस 50 अपॉन 10 और यहां से आ जाएगा -1। सिमिलरली यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 3। करके देख लोगे क्या, करके देख लोगे या करके बताऊं, चलो मैं करके बता देता हूं क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन करके बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारे पास में 50 माइनस 50 अपॉन 10, 0 अपॉन 10 इक्वल टू 0, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, यहां आपको रिटर्न कॉपी में करना होगा क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएगा भैया तो आपको पूरा रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े पैटर्न पर है ना, आएगा तो फिर ये एक ही क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, या तो मीन का पूछेगा या मॉड पूछेगा या मीडियन पूछेगा। तो अगर मीन का पूछ रहा है तो आपको अज्यूम मेथड से ही सॉल्व करना होगा, कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना होगा, तो ये आपको रिटर्न करना होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 60, यहां लिखेंगे अपन 60 माइनस 50 अपॉन 10,
यहाँ हो जाएगा 10/10 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 70 माइनस 50/10, यहाँ हो जाएगा 20 में 10 का डिवाइड किया 2। नेक्स्ट स्टेप होगा 80 माइनस 50/10 इक्वल टू 30 में हम 10 का डिवाइड करेंगे 3। ये हमने जो निकाला है ये ui का वैल्यू निकाला। किसका निकाला है? ui का वैल्यू निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा fi को हम ui से मल्टीप्लाई करेंगे। fi को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ui से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ fi का वैल्यू क्या होगा? 6, ui का वैल्यू क्या होगा? -3। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा -18 हो जाएगा। 11 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -22 हो जाएगा। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -7 हो जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भैया? स्टेप सभी क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए, आप सभी क्लियर हो चुका है? चलो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे? यहां निकालेंगे भैया सिग्मा fi और xi। यहां निकालेंगे सबसे पहले सिग्मा fi ui। ठीक है, क्या निकालेंगे? सिग्मा fi और ui। चलो भाई सिग्मा fi और ui की बात कर लेते हैं। सिग्मा fi और ui की हम बात कर लेते हैं। चलो भाई, हाँ जी, यहां पर वैल्यू जो दे रखा ना आपको -18 -22 -7 0 4 4 3, इनको ऐड करेंगे अपन। तो यहां लिखूंगा मैं -18 क्या क्या नंबर आया बता दीजिए एक बार। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल, -18 -18 -18 -22 -7 -18 -22 -7 +0 +0 +4 +4 +3। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिएगा, ये हमारे पास में वैल्यू आया था fi और ui का, जिसे हमने लिखा है सम ऑफ fi एंड ui। क्लियर हो गया? चलो भाई, इन सबको ऐड करेंगे। माइनस का 18 और माइनस का 22 होता है माइनस का 40। कितना हो जाएगा साथियों? माइनस का 40। माइनस का 40 में 7 ऐड करेंगे, माइनस का 47, और ये हो जाएगा माइनस का 47 प्लस का 0, और यहां पर 4 और 4 8, और 8 में अगर 3 ऐड करेंगे प्लस का 11। अब माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 6, और यहां पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में माइनस का 36। यानी इसका वैल्यू आया हमारे पास में माइनस का 36। क्लियर हो गया? सिमिलरली हम सम ऑफ fi निकालेंगे। तो सम ऑफ fi का वैल्यू हमें क्या दे रखा था? वो दे रखा था फ्रेंड्स 6 + 11 + 7 + 4। ये दे रखा ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 6 + 11 + 7 + 4, 6 + 11 + 7 + 4 +4 +2 और +1, इन सबको भी हम ऐड करेंगे। तो इन सबका ऐड हमारे पास आ जाएगा 35। इन सबका ऐड हमारे पास कितना हो जाएगा? 35। आप इनको ऐड करके चेक कर लीजिएगा। नाउ फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा? फाइनल स्टेप को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। फाइनल स्टेप हमारा होगा x बार निकालना। और x बार कैसे निकालेंगे? a + सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ए का वैल्यू हमारे पास है 50 प्लस fi और ui की वैल्यू आई माइनस का 36 अपॉन 35 इंटू एच हमारे पास में है 10। एच कितना आ गया? क्लास इंटरवल हमारे पास में 10 था। चलिए ना, इनको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 360। माइनस का 360 क्या हो जाएगा? माइनस का 360। हाँ देखिए, आप इसको कट भी कर सकते हैं। यहां से अगर आप इजी वे में इसको लेना चाहते हो तो कट करो। 5 से कट करेंगे 7 टाइम, और इसको कट करेंगे 2 टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 72 अपॉन इसमें 7 का डिवाइड करेंगे। तो 7 का डिवाइड करने पर आ जाएगा माइनस का 10.2। ठीक है, यहां 50 में से माइनस का 10.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.8। कितना हो जाएगा? 39.8। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 39.8, लगभग 39.8। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों को
चलिए, तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी हैं इसके बारे में आप जरूर कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। रेगुलर आपको हमारे वीडियो वॉच करना होगा तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, आरुष क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। केवल ओनली आपको 399 रुपीज का पे करना होगा और आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। साथियों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।